बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 7 क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला यूनिट हम पढ़ेंगे हार्डवेयर बेसिक। हार्डवेयर बेसिक में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। What is computer? In previous class we have studied that the word computer is derived from a Latin word computer meaning to count or sum up। क्या करना है? Count या sum करना है। Now this word is a name of an electronic machine that manipulates, retrieves and process data। Thus the term computer can be defined as। कंप्यूटर की ये भी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेस इनपुट डाटा, जो कि इनपुट डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और किसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, हदायत दी होती है। एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस, और क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेता है। हाँ, लेटर यूज इज़ कॉल्ड कंप्यूटर, इज़ कॉल्ड ए कंप्यूटर, ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। और कंप्यूटर सिस्टम क्या आता है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ए कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। ईच कंपोनेंट हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर कंपोनेंट जो होता है उसका एक अलग अलग सा फंक्शन होता है, काम होता है। जैसे कि इंसान देख लें, उसके हाथ का अलग काम है, पाँव का अलग काम है, इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसके भी अलग अलग हर फंक्शन का अलग अलग जो उसका कंपोनेंट होता है उसका अलग अलग फंक्शन होता है। व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड अप, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट वर्क टुगेदर एंड फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या करते हैं, कंपोनेंट काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखें जैसे कि नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर की एलसीडी मॉनिटर है, उसके बाद ये माउस है, ये कीबोर्ड है जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं, ये सीपीयू है जिसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, जिसमें डाटा प्रोसेस करते हैं। इसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड वाइल अदर्स आर फाउंड इनसाइड द यूनिट। कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर से बाहर और सिस्टम यूनिट से बाहर, और कुछ को हम सिस्टम यूनिट के अंदर देख सकते हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज ए बॉक्स लाइक केजिंग दैट कंटेन द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर होता है एक, जैसे कि एक केजिंग लाइक बॉक्स वगैरह की तरह का होता है जिसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली इन ए पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसको क्या कहते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट इज फाउंड इन द फॉलोइंग टू शेप्स, इसकी दो शेप्स हैं। एक नंबर पहले पे है डेस्कटॉप केजिंग, दूसरे नंबर पे है टावर केजिंग। ये देखें इसका जो है सिस्टम यूनिट किस तरह है और इसका ऊपर की तरफ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टावर केजिंग। ए टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर consists of a system unit, a keyboard, a mouse, a monitor। केजिंग इज़ टिपिकली मेड ऑफ स्टील और एलुमिनियम, किससे बनी होती है, स्टील या एलुमिनियम से। बट प्लास्टिक कैन आल्सो बी यूज, और आजकल प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। द फ्रंट साइड ऑफ सिस्टम यूनिट कंटेन द एलिमेंट्स ए यूज़र नीड फ्रिक्वेंटली सच एज द पावर बटन, जैसे कि पावर बटन होता है ये जिससे आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एन ऑप्टिकल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हैं, जिसमें सीडी वगैरह लगाते हैं। एन ऑडियो आउटलेट, और ऑडियो होता है जहाँ से आप जो हैंड फ्री वगैरह लगा सकते हैं। फॉर ए पेयर ऑफ हेडफोन एंड ए नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट्स, जिसमें आप यूएसबी पोर्ट्स लगा के अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। The back side of system unit contain connection for power, जो बैक साइड है उसमें कनेक्शन होते हैं जिससे आप उसको पावर सप्लाई करते हैं, जिससे वो कंप्यूटर ऑन होता है। मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड, इंटरनेट, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड एनी अदर प्रीफर्ड डिवाइसेस अटैच होती हैं। जो
ये पीछे वाली बैक साइड है सीपीयू की, और ये क्या है फ्रंट साइड। बैक साइड से आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ डिफरेंट जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है तो आप पीछे वायर लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन क्या है सिस्टम यूनिट के? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज़ टू होल्ड all the other components together and protect the sensitive electronic parts from the outer एलिमेंट्स। क्या करता है इसका पहला फंक्शन क्या है कि जितने उसके कंपोनेंट हैं उसको क्या करना है, एक जगह पर होल्ड करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो वो उसके मेन्स के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो कि नाजुक पार्ट्स हैं उनको क्या करना है और सेव करना है। A typical computer casing is large enough to allow upgrade such as adding second hard drive or a higher quality video card। आप क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, नए वीडियो कार्ड वगैरह या कोई आपने नए फीचर ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ओपन अप ए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट टू रिप्लेस पार्ट्स एंड इंस्टॉल अपग्रेड्स। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कंप्यूटर में नए फंक्शन वगैरह ऐड करने हैं तो आप इसको इजीली ओपन करके इसमें वो जो नई चीज़ ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर उसकी जगह को रिप्लेस करनी है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। इनसाइड द सिस्टम यूनिट के अंदरूनी साइड पे क्या क्या होता है? व्हेन वी ओपन अप ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं सिस्टम यूनिट, इट कैन इनिशियली बी डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज द वेरियस कंपोनेंट। तो हमें इन जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको टैली करना बहुत मुश्किल होता है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऑल द डिफरेंट वायर्स। फॉर एग्जांपल कि इसमें बहुत सारी वायर्स होती हैं जिसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। However, if we look closely, अगर हम इसको नज़दीक से देखें, मीन्स के गौर से देखें, we will probably start to recognize a number of components like power supply। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इजीली समझ सकते हैं अगर हम इसको गौर से देखें तो। हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव एंड एक्सपेंशन कार्ड। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इज़ द मदरबोर्ड। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मदरबोर्ड, जिसके ऊपर ये सारे एक्सपेंशन कार्ड, ऑप्टिकल ड्राइव वगैरह लगी होती है। इट इंक्लूड द वेरियस कनेक्टर्स for input and output devices as well as expansion slots. For additional peripherals, the motherboard also contains processor. A large fan is often placed on top of the processor to avoid overheating। यहाँ पर इसका एक फ़ैन लगा होगा जिसकी वजह से कंप्यूटर जो होता है सीपीयू होता है वो ओवरहीट नहीं करता और वो बंद नहीं करता। द मदरबोर्ड आल्सो कंटेन द मेन मेमोरी। और क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर मेन मेमोरी चिप लगी होती है जो कि रैम एंड रोम होती है फॉर द कंप्यूटर। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। मदरबोर्ड क्या था? मदरबोर्ड is one of the most essential part of computer system। It is the main circuit board। ये क्या है? एक main circuit board है। It hold together many of the crucial component of computer। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करता है, होल्ड करता है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखता है। इंक्लूडिंग प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, जिसमें एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं या एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। द बेस ऑफ मदरबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ ए वेरी firm sheet, a non-conductive material, typically some sort of rigid plastic, thin layer of copper or aluminium foil referred to as traces are printed onto this sheet। क्या किया जाता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम या कॉपर की जो छोटी छोटी फॉइल होती हैं वो क्या करती हैं, चढ़ा दी जाती हैं। दीज ट्रेसेस और वेरी नैरो क्या होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, एंड फॉर्म सर्किट्स, और किसकी सर्किट की फॉर्म में होती हैं, बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स। इन एडिशन टू सर्किट्स ए मदरबोर्ड कंटेन ए नंबर ऑफ पार्ट्स एंड स्लॉट्स टू कनेक्ट द अदर कंपोनेंट। क्या करता है, इसमें बहुत से स्लॉट्स और सॉकेट्स होते हैं जिसकी मदद से ये दूसरे कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट किए रखता है।
प्रोसेसर क्या होता है? ए प्रोसेसर इज द circulatory chip in the system unit. It is inserted directly into the processor socket on motherboard. It control all programs. ये क्या करता है? प्रोसेसर का काम है कि ये जितने प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है. It perform arithmetic कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन विद ग्रेटर एक्यूरेसी. क्या करता है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसमें प्लस माइनस होते हैं एंड कंपैरिजन विद ग्रेट एक्यूरेसी. अगर आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करना है तो ये वो भी बहुत सही तरह से परफॉर्म करता है. इट एक्ट एज द ब्रेन और इंजन ऑफ द कंप्यूटर. ये ऐसे ही होता है जैसे इंसान का ब्रेन होता है, इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन होता है. In a human body, all major decisions are taken by the human brain, while a computer processor or CPU control and supervise all the unit of the computer. जिस तरह हमारे इंसान का दिमाग सारे डिसीजन करता है, इसी तरह कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है वो सारे डिसीजन करता है और उसको डाटा को होल्ड करता है. इट प्रोसेस इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन. क्या करता है? ये जो हमारा इनपुट डाटा होता है उसको जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है उसके मुताबिक प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन कॉल्ड आउटपुट, और फिर वो हमें उसका रिजल्ट आउटपुट फॉर्म में प्रोवाइड करता है. Intel 4004, Intel 808, Intel Pentium are the old example of processor. ये तीन एग्जांपल्स हैं किसकी? ओल्ड प्रोसेसर की. Intel i3, Intel i4 and i7 are example of the most modern microprocessor. अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड प्रोसेसर की एग्जांपल बताएं तो आपने ये 4004, 804, इंटेल पेंटियम बताना है. और अगर पूछे कि नए जो मॉडर्न कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं तो आपने बताना है कोर i3, i5 एंड i7. बेसिक पार्ट्स ऑफ ए प्रोसेसर. प्रोसेसर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? देयर आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर. यहाँ पर 3 बेसिक पार्ट्स हैं प्रोसेसर के. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं दो वैल्यू के दरमियान. मेमोरी यूनिट जिसमें आप डाटा होल्ड कर सकते हैं. और कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट में आप क्या करते हैं? इसके डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. Arithmetic and Logic Unit, ALU. Arithmetic and Logic Unit. This unit is capable of performing arithmetic and logic operation. क्या करते हैं? Arithmetic and logic operation perform करते हैं. This unit gets data from the computer memory. कहाँ से डाटा गेट करता है? कंप्यूटर मेमोरी से. एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन इट. और फिर क्या करता है? जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं. इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 यूनिट्स. क्या है? इसको मज़ीद फर्दर 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट. लॉजिकल यूनिट पहले. अर्थमेटिक यूनिट. अर्थमेटिक यूनिट यू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एंड लॉजिक यूनिट. लॉजिकल यूनिट क्या होते हैं? द लॉजिकल यूनिट LU of ALU perform logical operations such as comparison of two numbers. It tell which number is greater and which is smaller. The common comparison such as less than, equal to or greater than are also performed by the logical unit. Memory unit क्या होते हैं? A processor has its own memory inside it in the shape of small cells. Each memory cell is called register. Each memory cell क्या कहलाता है? Register कहलाता है. Register are used to carry data temporarily for performing operation. रजिस्टर का क्या काम होता है कि टेम्परेरी तौर पर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करता है. किसके लिए? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गेट डाटा फ्रॉम रजिस्टर. कहाँ से डाटा गेट करते हैं? रजिस्टर से. एंड स्टोर्स इट इन रजिस्टर्स टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. एंड डाटा कम्स इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी.
ये आपके पास इनपुट है, आपने क्या करना है, इसकी आउटपुट क्या करना है, गेट करनी है। तो आप इसको डाटा देंगे, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। उसके बाद डाटा मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा। बैकअप स्टोर के लिए आपको अगर बाद में भी चाहिए होगा तो आप उसको क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। हम जो भी काम परफॉर्म करते हैं और सारे फंक्शन वगैरह को, इंस्ट्रक्शन वगैरह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। This unit of the processor control all the activity of processor and also control the input and output devices of the computer। क्या करता है, ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के ऊपर उसको कंट्रोल करता है, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन सबको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए ट्रैफिक। ये क्या करता है, जस्ट लाइक ए ट्रैफिक की तरह काम करता है। जैसे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर हाउ कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन ए रोड, जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर में ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जो हम डाटा सेंड करते हैं उसको रिलायबल फॉर्म में फॉरवर्ड या रिवर्स भेजता है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द होल ट्रैफिक ऑफ द computer। This unit also control the flow of instruction which are given to the computer। क्या करता है कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको कंट्रोल करता है और उसको एक लाइन में, एक सीक्वेंस में क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। ये नहीं होता कि हमने इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो वो एक ही टाइम पे सारी को रन कर दें, नहीं, पहले को करेगा, फिर दूसरी को इस तरह, थर्ड को इस तरह आगे इंस्ट्रक्शन को चलाता जाएगा। It obtains instruction from program stored in main memory। interprets instruction into computer language। The instruction and issues signals that case other unit of the computer to execute them। जो कि वो एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी वो है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और फर्दर इसको लेटर यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। क्या होता है, कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज एरिया क्या होता है, मेमोरी होती है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। विदाउट इट्स मेमोरी ए कंप्यूटर इज़ of hardly any use। memory play an important role in saving and retrieving data। क्या कहते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के बगैर उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर नहीं होगा तो उसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इट्स मेमोरी। किस पे डिपेंड करता है, उसकी मेमोरी पे। ये मेमोरी है कंप्यूटर की, एक साइड पे रैम होती है और एक साइड पे रोम होती है। जो रैम होती है ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, जो रोम होती है ये परमानेंटली डाटा स्टोर करती है। ये जो रैम होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। मीन्स कि ये ज़्यादा अरसे के लिए हम जब तक चाहें डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। रैम इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। इट इज़ रेफर टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका एब्रीविएशन है। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू रैंडमली सेलेक्ट एंड यूज़ एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी डायरेक्टली टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इट टेक्स सेम टाइम टू एनी एड्रेस ऑफ द मेमोरी एज द फर्स्ट एड्रेस। ये जिस फर्स्ट एड्रेस में हमने सेव किया होता है उसी एड्रेस में हमें मिलती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। ये क्या है, इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड रैम इज़ टेम्परेरी। क्या है, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं। इट इज़ रिमूव्ड फ्राम रैम एज सोन एज पावर टू कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो तो ये हमारा जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। द मेमोरीज विच लॉस देयर contents on failure of power supply are known as volatile memory। Thus we can say that RAM is a volatile memory। It is mounted on motherboard in its slot। ये कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड में अब एक स्लॉट होती है जिसमें ये लगी होती हैं। रोम
रोम जो होती है परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हमारा डाटा परमानेंट स्टोर होता है। बिसाइड्स रैम देयर इज़ अनदर मेमोरी इन कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी रोम। द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इन रोम इज़ परमानेंट। क्या है, हम जो भी डाटा या कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं रैम के ज़रिए तो वो क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। द रोम स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स supplied by the manufacturer to operate the personal computer. ROM can only be read by the CPU but it cannot be changed। क्या होती है, ये ROM CPU के ज़रिए रीड की जाती है और ये चेंज नहीं होती। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम। क्या होते हैं, जो हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स होते हैं उन वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, रोम में। Examines and initialize various equipments attached to the PC when the power switch is on. The memories which do not lose their content on failure of power supply are known as non-volatile memory. Thus, ROM is a non-volatile memory. It is mounted on motherboard in its slot. ये अपनी slots में लगी होती है। Expansion cards and expansion slots. In order to expand the capability of the computer, different type of expansion cards are used in their compatible expansion slots। क्या करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है तो आप एक्सपेंशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं और अपने जो कंपेटिबल एक्सपेंशन स्लॉट है वहाँ पर। लेट अस लर्न व्हाट आर एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स a printed circuit board that plugs in compatible slot on the motherboard to enhance the capability of computer is known as expansion card। एक ऐसी बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगाने से, चिप लगाने से क्या करता है, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कार्ड। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू एनहेंस वीडियो गेम्स परफॉर्मेंस ए फास्टर डिस्प्ले अडाप्टर can be plugged into a compatible slot on motherboard। Type of expansion cards. There are many different types of expansion cards. The most common of these are video graphic card। सबसे पहले क्या है, वीडियो ग्राफिक कार्ड। इन ऑर्डर टू प्ले एडवांस पीसी गेम्स, क्या करना है, अगर आप एडवांस पीसी गेम्स खेल रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच हाई डेफिनेशन मूवीज़, यहाँ बहुत हाई डेफिनेशन में ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली मूवीज़ देखना चाह रहे हैं, और यूज़ स्पेसिफिकेटेड इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। ए यूज़र नीड टू बूस्ट द ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। तो जो यूज़र होगा उसको ग्राफिक पावर उसकी क्या होगी, बढ़ानी होगी, तो वो क्या करेगा, एक एक्सपेंशन कार्ड जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट में लगा देगा। उसकी जो कंपेटिबल स्लॉट है वहाँ पर एक्सपेंशन कार्ड लगा देगा जिसकी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। साउंड कार्ड, इट प्रोवाइड कंप्यूटर ऑडियो आउटपुट। क्या करता है, जो साउंड कार्ड होता है ये कंप्यूटर की ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर प्रोवाइड आउटपुट टू कंप्यूटर स्पीकर और अदर ऑडियो डिवाइसेस। मोस्ट ऑडियो कार्ड्स आल्सो अलो साउंड इनपुट टू द कंप्यूटर फ्राम ए माइक्रोफोन। क्या करते हैं, बहुत से ऐसे माइक्रोफोन है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और अदर ऑडियो सोर्स, और दूसरे ऑडियो सोर्स प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC किस लिए यूज़ होता है, ये दो कंप्यूटर के दरमियान नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। दिस कार्ड आल्सो नोन एज नेटवर्क अडाप्टर और Ethernet card allow a computer to be connected to other computer on local area network LAN, जिसको LAN को क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और टू द इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडम The word modem is short form for modulator and demodulator। A modem convert computer digital data into analog data, working as modulator that can be sent over telephone line। क्या करते हैं कि ये जो हमारा डिजिटल डाटा होता है उसको एनालॉग डाटा में भेज देता है जिसके ज़रिए हम कॉल फ़ोन कर सकते हैं।
The modem on the other terminal convert incoming analog data to digital data। क्या करता है, जो हमारे पास इन एनालॉग डाटा आ रहा होता है उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। वर्किंग एज डीमॉड्यूलेटर, वो ये क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर की वर्किंग करता है। दैट द कंप्यूटर वर्क विद, जो कंप्यूटर के साथ काम करता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स ए सॉकेट ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर एक सॉकेट होती है। दैट इज़ यूज टू इंसर्ट एन एक्सपेंशन कार्ड, जिसमें हम एक्सपेंशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इज़ नोन एज एक्सपेंशन स्लॉट, जिसको एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दिस कार्ड विच इज़ इंसर्टेड इन एक्सपेंशन स्लॉट प्रोवाइड एडिशनल फीचर टू कंप्यूटर सच एज वीडियो, साउंड, एडवांस ग्राफिक etc। क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर स्लॉट्स होती हैं उसमें हम डिफरेंट कार्ड वगैरह यूज़ करके कंप्यूटर की फीचर जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं। टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट, डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सपेंशन कार्ड की। ISA, AGP, PCI, एक्सप्रेस एंड PCI। फर्स्ट नंबर ISA क्या होता है, द मोस्ट इनसेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इज द ISA विच स्टैंड फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। क्या है, I से इंडस्ट्री, S से स्टैंडर्ड एंड A से आर्किटेक्चर। इट वाज यूज फॉर मॉडम, ये किस लिए यूज़ होता है, मॉडम के लिए। आपने याद रखना है ISA स्टैंड फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, और ये किस लिए यूज़ होता है, मॉडम के लिए। उसके बाद AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या होता है, AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक ports। This type of expansion slot was specifically designed to deal with the graphic adapter। किसके लिए, ग्राफिक अडाप्टर, जो आपको इमेज वगैरह में ग्राफ वगैरह नज़र आ रहे हैं, जिससे आप उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रेजोल्यूशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओल्डर PC may support this expansion slot but the best video card use PCI Express। कहते हैं जो पुराने कंप्यूटर थे वो क्या करते थे, AGP यूज़ करते थे, लेकिन जो नए कंप्यूटर हैं, नए PCs आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, इस काम के लिए PCI Express यूज़ करते हैं। The best type of expansion slot is PCI Express। This type of port communicate with motherboard। क्या करता है, ये मदरबोर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड प्रोसेसर बोथ क्विकली एंड एफिशिएंटली, और क्या करता है, जो हमारा काम होता है उसको बहुत जल्दी और एफिशिएंट तरीके से अंजाम देता है। PCI क्या आता है, PCI स्टैंड फॉर peripheral component of interconnect। PCI क्या होता है, peripheral component interconnect, के जो उसके peripheral component होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। The PCI is the most common form of इंटरनल एक्सपेंशन फॉर ए PC। किसके लिए, इंटरनल जो एक्सपेंशन है PC की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम PC हैव ए मिक्सचर ऑफ PCI एंड PCI एक्सप्रेस। बोल रहा है कि बहुत सारे जो PC हैं वो PCI एंड PCI एक्सप्रेस का क्या है, मिक्सचर है, कि मीन्स कि इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। इफ़ सो ए यूज़र शुड गो विद PCI एक्सप्रेस ऑप्शन। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। द मोस्ट मॉडर्न एंड विद ऑल द न्यू फीचर डिवाइसेस आर referred to as cutting edge technologies in computer science। common example of cutting edge technology are नंबर 1 बारकोड रीडर, नंबर 2 फिंगरप्रिंट रीडर्स एंड रोबोट्स, नंबर 3 क्या है, रोबोट्स। बारकोड रीडर क्या है, ये बारकोड रीडर पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल बता दूं। आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखा है वहाँ पर जो आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्कैनर के ज़रिए उसको स्कैन करते हैं और आपको उसकी प्राइस बता देते हैं या उसका बिल जनरेट कर देते हैं। यही इसका मतलब होता है। ये लाइंस होती हैं, इसके नीचे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिसकी मदद से वो उसको स्कैन करते हैं तो उसके अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसकी प्राइस आ जाती है, उसका नाम आ जाता है, उसके सारे फीचर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी
जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है या एक्सपायरी डेट है वो सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाती है। बारकोड रीडर क्या होता है? ये बारकोड रीडर इज़ ए हैंड हील्ड, क्या होता है? ये हाथ में पकड़ा होता है, पकड़ने वाली एक डिवाइस है। और स्टेशनरी इनपुट डिवाइस, यहाँ ये स्टेशनरी इनपुट डिवाइस है जिसमें हम डाटा सेंड करते हैं। यूज़ टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेन ए बारकोड, कि जो भी बारकोड में इंफॉर्मेशन दी होती है उसको क्या करता है? रीड करता है। ए बारकोड रीडर कंसिस्ट्स ऑफ ए स्कैनर, किस पे मुश्तमिल होता है? स्कैनर पे। क्या करता है बारकोड रीडर? स्कैन करता है। ए डिकोडर एंड ए केबल यूज टू कनेक्ट टू द रीडर विद ए कंप्यूटर, और ये एक रीडर के ज़रिए, एक कनेक्शन के ज़रिए ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ए बारकोड रीडर वर्क बाय डायरेक्टिंग ए बीम ऑफ लाइट, क्या करता है? ये बीम ऑफ लाइट के बेस पे काम करता है। लाइट अक्रॉस द बारकोड एंड मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टर बैक, कि जो लाइट बैक आती है उसको क्या करता है? मेजर करता है। द डार्क बार्स ऑन ए बारकोड रिफ्लेक्ट लेस, क्या करते हैं? जो डार्क होते हैं वो लेस रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट देन द वाइट स्पेस बिटवीन देम। द स्कैनर कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करता है स्कैनर? लाइट एनर्जी को क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बारकोड रीडर क्या करता है? कन्वर्ट करता है कि लाइट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। is then convert into data by decoder and sent to computer to display on screen, क्या करता है? फिर इस डाटा को कन्वर्ट करके डिकोड करके कंप्यूटर में सेंड करता है, जिससे वो हमें उसकी स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो हो जाती है, जो उसका रिजल्ट है वो हमें शो हो जाता है। फिंगरप्रिंट जैसा कि आपने देखा आजकल जो ऑनलाइन हमारी अटेंडेंस हो रही है, यहाँ जहाँ भी जाएँ देखा फिंगरप्रिंट लगाते हैं। जैसे कि आजकल मोबाइल हैं वहाँ पर लॉक लगाएं तो आप फिंगरप्रिंट के जरिए उसको ओपन कर सकते हैं। ये भी क्या है कि बारकोड रीडर की तरह ही काम करता है। ए फिंगरप्रिंट रीडर आल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये क्या आता है? फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसको बोल सकते हैं और फिंगरप्रिंट रीडर भी बोल सकते हैं। इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है दैट यूज ऑटोमेटेड मेथड of recognizing a person based on unique physically characteristics of a person फिंगरप्रिंट, जिससे हर इंसान के अपनी अपनी शनाख्त की जा सकती है। ए फिंगरप्रिंट इज़ मेड अप ऑफ ए पैटर्न, किसके ऊपर काम करता है? पैटर्न ऑफ रिजेस एंड द फॉरोज एज प्रोवाइड एंड इन डिफरेंट well as characteristics that occur at every ridge ending. Fingerprint scanning essentially provide an identification of a person, क्या करता है? ये person की identification provide करता है based on verification of these unique pattern and ridges in a fingerprint, उसकी अपनी शनाख्त करवाता है यूनिक पैटर्न के ज़रिए। Fingerprint reader is being used successfully in computer for login and user authentication, क्या करता है? ये कंप्यूटर को लॉगिन करने के लिए उसके authentication means कि वही जो यूज़ कर रहा है जिसने पासवर्ड लगाया है वही उसको ओपन कर सकता है, उसके अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता, वो उसकी authentication भी प्रोवाइड करता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस एंड इन सिक्योरिटी सिस्टम, और सिक्योरिटी सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो बहुत से डोर्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लगाएं तो खुद ओपन होते हैं, अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे तो वो ओपन तब तक नहीं होगा। एयरबोर्ड इज़ ए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन, क्या है? बोर्ड एक कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है दैट कैन परफॉर्म टास्क, जो कि टास्क परफॉर्म करती है एंड इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट रहता है विद और द ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर वो क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट रहता है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ रोबोट जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए रोबोट और बॉडी फ्रेम जैसे कि इंसान की बॉडी होती है उसकी भी एक बॉडी होती है। कंट्रोल सिस्टम, जैसे इंसान का एक दिमाग होता है जिसके बेस पे वो काम करता है, इसी तरह वो भी काम करता है। ट्रेन जिसकी मदद से वो आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है।
बॉडी फ्रेम कहता है द बॉडी और फ्रेम ऑफ रोबोट कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। क्या हो सकता है, किसी भी शेप और साइज में उसकी बॉडी हो सकती है। मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद ह्यूमन साइज, बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे रोबोट हैं जो ह्यूमन साइज के हैं। एंड शेप रोबोट्स दैट दे हैव सीन इन साइंस फिक्शन मूवीज, बट मेजॉरिटी ऑफ actual robots are typically designed more for function than appearance. Control system. The control system of robot is like the central nervous system of human. जैसे कि इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसी तरह रोबोट में भी सिस्टम लगाया जाता है जो उसको कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रोबोट, जो कि रोबोट के तमाम एस्पेक्ट्स वगैरह को कंट्रोल करता है। ड्राइव ट्रेन्स, इट इज़ ऑफ्टन ए रिक्वायरमेंट ऑफ रोबोट, ये रोबोट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट दे आर एबल टू मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, जिसकी मदद से वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव कर सकता है। फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर ए ड्राइव ट्रेन कंसिस्ट्स ऑफ ए पावर्ड मेथड, किस पे काम करता है, पावर मेथड पे, ऑफ मोबिलिटी, जिसकी मदद से वो मूवमेंट कर सकता है। ह्यूमनॉइड स्टाइल रोबोट यूज़ लेग्स, जिस तरह इंसान की लेग्स होते हैं इसी तरह रोबोट्स की भी, ये देखें वहाँ पे टांगें लगाई हुई हैं। वाइल मोस्ट अदर रोबोट्स यूज सम सॉर्ट ऑफ व्हील सोल्यूशन। यूज़ ऑफ रोबोट यूज़ कहाँ पर हो रहे हैं। दे आर एंडलेस वैरायटी इन साइज, कि इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, साइज़ हैं, शेप्स हैं, एंड जॉब्स ऑफ रोबोट्स, और इसके बहुत सारे काम हैं। सम रोबोट आर यूज डे आफ्टर डे इन डिफरेंट फैक्ट्रीज़, कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, बोल रहा है कि दिन ब दिन बहुत से रोबोट जो हैं फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। जहाँ इंसान काम करते थे, इंसानों की जगह अब रोबोट काम कर रहे हैं। सम रोबोट्स आर हाईली एक्सपेरिमेंटल एंड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो रोबोट हैं वो हाईली एक्सपेरिमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। टू बिहेव मोर एंड मोर लाइक लिविंग क्रिएचर्स। सम मोस्ट मॉडर्न रोबोट्स आर एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, क्या करता है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। इन चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, जिसकी मदद से वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। रोबोट आर बीइंग डिज़ाइन टू परफॉर्म प्रिसीजन सर्जरी एंड एक्सप्लोर स्पेस ऑन द ओकेजन्स। Some dangerous areas where human access is impossible, robots are performing tedious jobs successfully। हो रहा है कि जहाँ कुछ ऐसे डेंजरस एरिया जहाँ पर इंसान का जाना मुश्किल हो सकता है या इंसान की पहुँच वहाँ पर मुश्किल है, वहाँ पर भी रोबोट बहुत सही तरह से जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कि बहुत अच्छी तरह से काम परफॉर्म कर रहे हैं। बेटा ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने हार्डवेयर बेसिक पर है और इसकी हमने कंप्लीट रीडिंग की है और इसके एक एक टॉपिक जो है हमने इसको आराम से समझा है। और अब हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो है परफॉर्म करेंगे। तो बेस्ट यही है कि शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह करने के साथ साथ आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किया और उसका क्या आंसर है। फर्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिफाइन करें। कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किस लिए यूज़ होती है, कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन। इसकी डेफिनेशन है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस इनपुट डाटा into useful information according to given instructions and store this information on storage devices for later use is called a computer। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे मीन्स कि जो हम इसको इनपुट देंगे वो हमारा डाटा प्रोसेस होकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ पर, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम फर्दर मीन्स के इन फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट्स।
दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्टम यूनिट। नंबर 2 पे है सिस्टम यूनिट। व्हाट इज सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट क्या होता है? जैसे कि इंसान का ब्रेन होता है, इसी तरह कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट होता है, क्या करता है? ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे इंसान का दिमाग इंसान की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और डिसीजन करता है, इसी तरह कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर में डिफरेंट काम परफॉर्म करता है। अब इसकी डेफिनेशन है, ए बॉक्स लाइक केजिंग दैट कंटेन द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। जिसमें कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है? सिस्टम यूनिट होता है। नंबर 3 पे है, व्हाट इज मीन्ड बाय मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या होता है? नंबर 3 क्वेश्चन है मदरबोर्ड। व्हाट इज मीन्ड बाय मदरबोर्ड? What is meant motherboard? कि मदरबोर्ड क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है कि ये एक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है, एक शेप है। ये क्या है? एक बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। बोर्ड के ऊपर बहुत सारे सर्कल लगे होते हैं, मीन्स कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर या बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं वो सारी डिवाइसेस आपस में क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर, मदरबोर्ड इज़ ए मेन सर्किट बोर्ड। क्या होता है? ये मेन सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर आपकी तमाम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि रैम होगी एंड रोम, या दूसरे अगर आपने डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करनी है तो वो भी क्या होगी? आपकी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होगी। मदरबोर्ड इज़ ए मेन सर्किट बोर्ड, इट होल्ड टुगेदर मैनी ऑफ द सर्कल कंपोनेंट्स। क्या करता है? ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कि रैम होगी, रोम होगी, ये भी उसके कंपोनेंट है, ये भी क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूडिंग प्रोसेसर, रैम, रोम, ETC। यहाँ आपका जो प्रोसेसर लगा होता है वो भी कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, write the name of main parts of processor. Write the name write the names of main parts of processor कि जो प्रोसेसर है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो प्रोसेसर है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं हम ALU, अर्थमेटिक एंड A से अर्थमेटिक, लॉजिक एंड यूनिट्स, L से लॉजिक एंड U से यूनिट। नंबर 2 पे है मेमोरी। नंबर 2 पे क्या है? मेमोरी यूनिट। एंड नंबर 3 पे क्या है? कंट्रोल यूनिट। नंबर 3 पे क्या है? कंट्रोल यूनिट। पहले भी मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या काम है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आप क्या करते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशन है, मीन्स प्लस का डिवीजन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। और जो लॉजिक यूनिट है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास 2 नंबर हैं तो आप उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये इक्वल है या एक ग्रेटर है या स्मॉलर है। और मेमोरी यूनिट में क्या है कि जो आपका डाटा है कंप्यूटर में वो क्या करते हैं? आप डिफरेंट डिवाइसेस में स्टोर करते हैं, जैसे कि रैम एंड रोम हो सकती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि आप इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट जो कंप्यूटर है वो अपने यहाँ पर फंक्शन कंट्रोल करते हैं। मीन्स कि अगर हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा उसके अगेंस्ट जो हमने उस इंस्ट्रक्शन दिया उसके अगेंस्ट जो हमें वहाँ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 4 और अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन AU एंड LU। डिफरेंस बिटवीन AU एंड LU। क्वेश्चन नंबर 5,
डिफरेंशिएट बिटवीन AU एंड LU। क्या है कि AU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में डिफरेंस क्या है। अर्थमेटिक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मैंने पीछे भी बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन हो सकता है इसमें कि दो नंबर है हमारे पास, हम उनको ऐड कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पे क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 4 पे उसको क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उस नंबर की क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो क्या करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है एंड डिवीजन करता है। जो हमारे पास नंबर दिए होंगे, जो हमारे पास वैल्यूज दी होंगी, उनका क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवीजन कर सकते हैं। ये कौन सा काम करता है, अर्थमेटिक यूनिट। और जो लॉजिक यूनिट है वो क्या काम परफॉर्म करता है, LU क्या काम परफॉर्म करता है। LU होता है लॉजिक यूनिट। ये लॉजिक यूनिट ऑपरेशन जो है ये कंपैरिजन करता है दो नंबर्स के दरमियान, कंपैरिजन करता है, क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं तो ये उनके दरमियान क्या करेगा, कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 है, तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि 4 क्या है, स्मॉलर है, 5 क्या है, ग्रेटर है। या ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास 4 और एंड 4 है, तो ये क्या बोलेगा, 4 और 4 क्या है, इक्वल है, क्या है, ये इक्वल है। इस तरह हमारे 5 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है व्हाट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, कि कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उसमें डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, जो हम टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, उस सारे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। या जो कंप्यूटर की एक्टिविटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज the function of control unit। What is the function of a control unit, कि कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है। कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। क्या करता है, ये जितनी कंप्यूटर की एक्टिविटीज होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या करता है, आप प्रोसेसर एंड आल्सो कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि जो हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया है कंप्यूटर को, वो देखेगा कि ये कौन सा डाटा है और फिर उसके अगेंस्ट हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा कंट्रोल यूनिट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वो होती है जहां हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी की डिफरेंट टाइप हैं वो भी क्या करें, बताएं। डिफरेंट मेमोरी, नेम डिफरेंट कंप्यूटर मेमोरी। क्या करें, कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन करें और इसकी जो टाइप्स हैं वो भी क्या करें, उनके नाम बताएं। द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। क्या होता है, इंटरनल स्टोरेज एरिया, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होता है, इंटरनल एरिया। इंटरनल एरिया जहाँ पर अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है। और इसकी दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जो रैम होती है
वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है यहाँ पर डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, और जो रोम होती है यहाँ पर डाटा परमानेंट स्टोर होता है। मीन्स कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो हमारा जो डाटा होगा रैम में वो लॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम रोम में डाटा स्टोर करते हैं, चाहे हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन ऑफ हो जाए तो हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा, और हम जब मर्जी जब हमें इसकी ज़रूरत होगी हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 7। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं, जिसमें व्हाट इज़ एक्सपेंशन कार्ड। कि एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है ये? एक्सपेंशन कार्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हैं कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज एक्सपेंशन कार्ड। ठीक हो। एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? एक्सपेंशन कार्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो क्या काम करता है? दैट प्लग इन कंपेटिबल स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। जो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मदरबोर्ड है, तो ये क्या करेंगे, जो इसके लिए मखसूस सर्किट स्लॉट होगा, ये क्या करेंगे, हम वहाँ पर इसको लगा देंगे। वहाँ पर लगा कर तो ये क्या करेंगे, इसके ज़रिए हमारे जो एक्सपेंशन कार्ड के ज़रिए होगा हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। एंड हैंस द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन कार्ड, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, उसमें नए फीचर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड कि जो हमारा एक्सपेंशन कार्ड है उसकी क्या करें, कुछ एग्जांपल्स बताएं। उसकी एग्जांपल है नंबर 1 वीडियो VGC जिसको कहते हैं वीडियो ग्राफिक कार्ड। वीडियो ग्राफिक कार्ड नंबर पे है वीडियो ग्राफिक कार्ड। नंबर 2 पे है हमारे पास साउंड कार्ड, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की साउंड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा NIC जिसको नेटवर्क इंटरफेस भी बोलते हैं। नंबर 3 पे आ जाएगा NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, मॉडेम। क्या आ जाएगा, मॉडेम। ये किस लिए यूज़ होता है कि हम एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन के लिए, या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए NIC और मॉडेम यूज़ करता है, जिससे वो अपना कनेक्शन बिल्ड करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडेम। कि मॉडेम का फंक्शन क्या है? मॉडेम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फंक्शन क्या है? इसका आंसर है मॉडेम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या है ये? एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की। किसकी? डीमॉड्यूलेटर की। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की एक शॉर्ट फॉर्म है जो क्या करता है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। क्या करता है कि ये क्या है, मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेटर की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी मदद से हम हमारा एनालॉग डाटा को डिजिटल और डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास,
डिफाइन एक्सपेंशन स्लॉट, डिफाइन एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं। उसके बाद नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स, नेम और डिफरेंट जो स्लॉट्स हैं उनके क्या लिखें, नाम लिखें। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं उनके डिफरेंट नाम्स लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होती है, एक सॉकेट होती है ऑन द मदरबोर्ड। जैसा कि आपके पास ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो प्लेस है जहाँ पर आप कोई भी एक्सपेंशन कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, वो क्या होती है, स्लॉट होती है। वो क्या होती है, ये क्या होगी आपके पास कंप्यूटर में स्लॉट होगी जहाँ पर आप डिफरेंट वीडियो या ग्राफिक कार्ड कोई भी कार्ड लगा सकते हैं, मीन्स के कोई एक्सपेंशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये स्लॉट्स होंगी। जैसे कि USB पोर्ट वगैरह कंप्यूटर में होती है, इसी तरह मदरबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट्स होती हैं जहाँ पर आप नई चीज़ें लगा के कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। A socket on the motherboard that is used to insert an expansion card is known as expansion slot. इसकी जो नाम है वो क्या हो गया, ISA हो सकता है, AGP हो सकता है, उसके बाद PCI एंड PCI एक्सप्रेस एंड PCI क्या है, ये डिफरेंट नाम है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ISA, AGP, PCI एक्सप्रेस एंड PCI, ये डिफरेंट टाइप्स हैं ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स की, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। What is the cutting edge technologies? Give few examples and give few examples. Give few examples of cutting edge. क्या है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल्स बताएं, इसकी कुछ एग्जांपल दें। जैसा कि एग्जांपल इसकी मैंने आपको बता दिया था कि बारकोड रीडर हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है और रोबोट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग एज क्या होता है, व्हाट इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, द मोस्ट मॉडर्न एंड विद ऑल द न्यू फीचर डिवाइस आर कॉल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्या कहता है, मोस्ट मॉडर्न, क्या होता है, मोस्ट मॉडर्न, क्या है, मोस्ट मॉडर्न, कि जो नई चीज़ बनाई है, नई इनोवेशन हुई है, मोस्ट मॉडर्न एंड विद ऑल द न्यू फीचर, और जिसमें नए फीचर ऐड किए हों। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए बारकोड रीडर है, इसमें नए फीचर हैं, या फिंगरप्रिंट है, एक नई डिवाइस है जिसमें नए फीचर ऐड करके एक डिवाइस बनाई गई है। जिस तरह रोबोट्स वगैरह भी हो सकते हैं, और क्या है, न्यू फीचर।
हमने क्या है, ये मोस्ट मॉडर्न डिवाइस है जिसमें न्यू फीचर ऐड करके इसको बनाया गया है। डिवाइस और कॉल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मोस्ट मॉडर्न और जो नई अभी बनाई है, और उसमें क्या होंगे नए फीचर मीन्स के जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है इसी तरह उसमें क्या कर रहे हैं, नई इनोवेशन लाते जा रहे हैं। तो ये क्या होगी, इसकी जो आगे एग्जांपल्स हैं वो क्या होगी, फिंगरप्रिंट रीडर एग्जांपल आ जाएगी इसकी। फर्स्ट फिंगरप्रिंट रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर हो जाएगा। नंबर 2 पे हो जाएगा रोबोट्स, एंड नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिंगरप्रिंट रीडर। नंबर 2 पे क्या है, बारकोड, एंड नंबर 3 पे क्या है, बारकोड रीडर, बोर्ड एंड बारकोड रीडर। ये हमारे क्वेश्चन हो गए 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मीन बारकोड रीडर। बारकोड रीडर से बारकोड रीडर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाई बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13, व्हाट इज मीन बारकोड रीडर। What is meant by barcode reader? A barcode reader is a hand-held stationary input device। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो इंसान अपने हैंड में पकड़कर इसको यूज कर सकते हैं। यूज टू कैप्चर एंड रीड इंफॉर्मेशन कंटेंट इन बारकोड। क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने जो नई चीज़ें लेते हैं, शॉपिंग मॉल में जाएं तो एक साइड पे देखना जो रैपर वगैरह होंगे उनकी एक साइड पे इस तरह की लाइंस लगी होंगी। जो लाइंस लगी होंगी इसके नीचे डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी होंगी। क्या लिखी होंगी, वैल्यूज़। ये क्या होती है, ये सारी उसकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। जो आप चीज़ लेते हैं उसकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ये क्या कहते हैं, बारकोड रीडर की मदद से उसको स्कैन करते हैं। जब उसको स्कैन करते हैं तो ये जो लाइंस होती हैं इसमें क्या होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्कैन हो जाती है और फिर क्या करते हैं, उसके ज़रिए आप क्या कर जो है बिल जनरेट कर सकते हैं, मीन्स कि उसकी आउटपुट जो है ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, व्हाट इज़ यूज ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का क्या है यूज़ है, फिंगरप्रिंट का क्या यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट। What is the use of fingerprint? A fingerprint reader is a device that use automated method of recognize a person। क्या करते हैं, एक पर्सन को रिकॉग्नाइज करती है बेस्ड ऑन यूनिक फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। फिंगरप्रिंट क्या करते हैं, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, एक पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम स्कूल में आते हैं तो देखें हम अपनी फिंगरप्रिंट की मदद से अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मैंने अटेंडेंस लगाई है तो किसी और टीचर की लग गई या किसी और टीचर ने लगाई है तो वो मेरी लग जाएगी। ये हर किसी की अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर मैंने अपना थंब लगाया तो वो मेरी ही अटेंडेंस होगी जिसकी मदद से वो मुझे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, डिफाइन रिपोर्ट्स। क्या आते हैं, डिफाइन रिपोर्ट्स। डिफाइन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की डेफिनेशन है कि ए रोबोट इज ए कंप्यूटर कंट्रोल मशीन। ये क्या है, ये एक ऐसी मशीन है जिसको हम कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है। ये क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है।
एक कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है दैट कैन परफॉर्म टास्क एंड इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या कर सकते हैं हम इसकी मदद से? डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मसलन आजकल ये रोबोट है होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वो क्या करते हैं, जहाँ पे इंसान एज ए वेटर काम करते थे, अब वहाँ पर एज ए रोबोट वेटर काम कर रहे हैं। यहाँ क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे वो क्या करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जो से हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उसी की बेस पर वो क्या करते हैं, अपने काम को सर अंजाम देते हैं। ये थे हमारे बेटा क्वेश्चन शॉर्ट जो कि कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और MCQs हैं जो कि आप स्कूल से नोट्स बाय करते हैं तो उसके ऊपर सारे सालों हैं। तो वैसे भी हमने सारा यूनिट जो है कंप्लीट यूनिट की रीडिंग की है जिसमें एक एक चीज़ को हमने थॉरली रीड कर लिया है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने एक एक करके जो थे वो भी सारे कंप्लीट कर लिए। अब आपका काम है कि आप अपने नोट्स को सामने रखते हुए ये सारे क्वेश्चन भी देखें और एक जो हमारी बुक से हमने रीडिंग किया उसको भी देखें कि क्या यही चीज़ें हैं। तो ये सारा उसी टाइम होगा जब आप अपने नोट्स और बुक्स स्कूल से परचेज कर लेंगे। स्कूल से लेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या इस सारे यूनिट में हमने देखा है। तो आज का टॉपिक ये था, हमारा यूनिट नंबर 1 है और हार्डवेयर बेसिक्स, जिसके हमने रीडिंग भी कर लिया और उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आप इंशाल्लाह इसको जैसे मैंने पढ़ाया उसी तरह आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसका आउटपुट भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।